तो आप सभी को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में कितने रहस्य छुपे हुए होते हैं? हम आज के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली से कैसे पता करें आमदनी का साधन क्या होगा, कमाई का माध्यम क्या होगा, कौन सा व्यवसाय करें जिससे कि लाभ हो, कौन से क्षेत्र से लाभ हो। तो पूरी तरह से सारी वीडियो देखिएगा ध्यान से, हम आपको यह विषय देने जा रहे हैं। तो देखिए, जब हम किसी जन्म कुंडली में कमाई के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों का निर्णय करना है आपको। आपने देखना है कि चंद्र कुंडली अधिक बलवान है कि लग्न कुंडली अधिक बलवान है। अब एक सूर्य कुंडली को भी देख लीजिए। सूर्य और चंद्रमा में दोनों में से कौन सा ग्रह बलवान है? फिर उसके बाद मान लीजिए आपका चंद्र कुंडली में चंद्रमा बलवान है, तो ठीक चंद्रमा से 10वीं राशि में 10वें घर में कौन सा ग्रह बनता है, 10वीं राशि का कौन सा ग्रह स्वामी बनता है, और फिर वो ग्रह स्वामी नवांश चक्र में कहां पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में भी यही आप देख सकते हैं, किंतु मैं कहूंगा कि सूर्य कुंडली से ही देखें। सूर्य कुंडली को सबसे ऊपर रख लीजिए। सूर्य कुंडली जहां सूर्य बैठा है, ठीक उसके 10वें स्थान पर कौन सी राशि आती है और वो उस राशि का स्वामी किस घर में कहां पर बैठा हुआ है, हम इसी विषय के बारे में आपको अच्छी तरह से बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग लगातार एस्ट्रो गुरु चैनल पर वीडियो देखते हैं और हमारा प्रयास रहता है, प्रयत्न है कि आप सभी लोगों को जन्म कुंडली के प्रत्येक योग के बारे में बताऊं। मेरा प्रयोजन है जन जन तक यह पहुंचाना। वैसे सत्य कहूं तो मेरा जीवन कथा से जुड़ा हुआ है। मैं श्रीमद् भागवत कथा में ज्यादा रुचि रखता हूं और मेरी कथाएं चलती रहती हैं, चैनल्स पर भी आती हैं। तो चलिए हम ज्यादा ना विलंब करते हुए आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक बार पुनः बता देना चाहूंगा कि हमारे बताने में, आपको समझने में कोई भी समस्या ना आए। जब हम धन प्राप्ति कराने वाला कौन सा ग्रह है जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? लग्न और चंद्रमा, इन दोनों में से जो बलवान हो उससे 10म स्थान पे कौन सा ग्रह है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सूर्य है अगर तो पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, चंद्रमा है तो माता से, अगर मंगल है तो शत्रु से, और बुध है तो मित्रों से, तथा अगर बृहस्पति है 10वें घर का मालिक तो भाई आदि से, अगर शुक्र है तो स्त्री से, तथा शनि है तो नौकरों के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। बताना चाहिए। आइए हम देखते हैं जन्म कुंडली में लग्न या चंद्रमा से 10m में कौन सा ग्रह है। वो ग्रह अपने मार्ग से धन प्राप्ति कराएगा। यह तो एक बात बताई। अब दूसरी बात बताते हैं। ये देखिए कि लग्न, सूर्य और 10m, इन तीनों में बलवान कौन है? लग्न, सूर्य और 10m, इन तीनों में से कौन सा बलवान ग्रह है? फिर उससे 10m राशि कौन सी पड़ती है? उस 10m राशि का स्वामी किस नवांश में है? उस नवांश का स्वामी कौन सा ग्रह है? जो ग्रह आए उस ग्रह के गुण स्वभाव साधन से जातक को धन की प्राप्ति होगी। हम उदाहरण आपको देते हैं। एक कुंडली, जैसा मैंने पहले बताया कि यहां पर कुंडली दी गई है, ठीक है। इसमें सिंह लग्न है, ये सिंह लग्न हो गया, ठीक है। अब सूर्य वृश्चिक में बैठे हैं, चौथे स्थान पर वृश्चिक में सूर्य बैठे हैं, ठीक है। और चंद्रमा मीन में बैठे हुए हैं 8वें घर में, ठीक। मान लीजिए लग्न सबसे बलवान है
तो लग्न से दशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान लीजिए लग्न सबसे बलवान है, तो लग्न से दशम वृष राशि हुई, ये वृष राशि बनी, ठीक है। अब इसका स्वामी कौन है? शुक्र है। कहां बैठे हैं? तुला में, ठीक। अब तुला राशि में 5 अंश का है। शुक्र वृश्चिक नवांश में हुआ, क्योंकि तुला राशि के 3 अंश 20 से 6 अंश 40 कला तक वृश्चिक नवांश रहता है। वृश्चिक नवांश का स्वामी कौन है? मंगल है, ठीक है। इस कारण मंगल के स्वभाव, गुण, साधन और वृत्ति द्वारा धन लाभ बताया जाएगा, ठीक है। यदि सूर्य बलवान है तो सूर्य वृश्चिक में है इस समय, इससे दशम सिंह राशि पड़ती है। सूर्य से दशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंह राशि पड़ती है ना। सूर्य से दशम राशि सिंह राशि बनती है, ठीक। तो वृश्चिक में होने के कारण सूर्य इससे दशम सिंह राशि में होने से इसका स्वामी सूर्य हो गया। ये मान लीजिए 26 अंश का, यानी कि यहां लिखकर बता देते हैं 26 अंश का, इसे 26 अंश का वृश्चिक में बैठा हुआ है सूर्य। इस कारण कुंभ नवांश में होने से, क्योंकि वृश्चिक में राशि में 23 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक कुंभ का नवांश रहता है, ठीक है। कुंभ का नवांश होता है। सूर्य का नवांशेष कौन हुआ? यहां का स्वामी कौन है? शनि, ठीक। क्योंकि कुंभ का स्वामी शनि होता है, इस कारण शनि स्वभाव, शनि प्रकृति, शनि स्वरूप, शनि संबंधित व्यापार, कार्य पदार्थों से जातक को लाभ होगा। चलिए तीसरा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए चंद्रमा सबसे बलवान है, मान लीजिए चंद्रमा सबसे बलवान है, ठीक। तो चंद्रमा से दशम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो चंद्रमा से कौन सी राशि हुई? दशम राशि धनु राशि। अब धनु का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति। यहां का स्वामी बृहस्पति हुआ। अब यदि बृहस्पति कन्या में 15 अंश का है, तो पंचम नवांश में होने के कारण वृक नवांश में हुआ, वृक नवांश में हुआ, क्योंकि कन्या राशि में 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक वृष का नवांश रहता है, जिसका स्वामी है शुक्र। इस कारण शुक्र की आकृति, प्रकृति, स्वरूप, स्वभाव, गुण धर्म वाले व्यक्तियों से तथा शुक्र से संबंधित व्यापारों से लाभ होगा। ये मैंने बताया कि लग्न सूर्य और चंद्रमा, उनसे दशम राशि के स्वामी के नवांश, स्वामी के अनुसार धन लाभ होता है। तो क्या इनमें लग्न सूर्य चंद्रमा में जो सबसे बली हो, केवल उससे विचार किया जाए? बहुत से ज्योतिषियों का मत है कि तीनों से विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को तो एक ही प्रकार से धन लाभ होता है और किसी किसी को अनेक उपायों और मार्गों द्वारा धन प्राप्त होता है। तो आपको इस तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा से 10 में अगर चंद्रमा प्रबल है तो चंद्रमा से 10वें घर का मालिक कौन सा है? वो 10वें घर का मालिक जो होगा वो नवांश में कहाँ बैठा हुआ है? यदि सूर्य बलवान है तो सूर्य से 10वें स्थान का मालिक कौन सा है और कहाँ बैठा है? फिर लग्न यदि बलवान है तो लग्न से 10वें स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है नवांश में, यह समझना आवश्यक है।
इस तरह से आप जान सकेंगे कि आप किस माध्यम से धनार्जन कर सकेंगे। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें आप जरूर बताएं। पुनः आपके साथ हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।